हेलो दोस्तों, राखी फैक्ट्स चैनल पे आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के महान और पहले कवि चंद्रवरदाई जी के जीवन के बारे में लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं चंद्रवरदाई जी के जीवन के बारे में। महान कवि चंद्रवरदाई जी का जन्म लाहौर में हुआ था। चंद्रवरदाई चंडीशा राव भट्ट के कलादी गोत्र से थे। माना जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। जन्म से मरने तक पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई हमेशा साथ रहा करते थे। पृथ्वीराज चौहान चाहे महल में हो या युद्ध में, चंद्रवरदाई को हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे और हर निर्णय में उनका मशवरा लेते थे। चंद्रवरदाई ने 1165 से 1195 तक पृथ्वीराज चौहान के साथ अजमेर और दिल्ली पर शासन किया। महान कवि चंद्रवरदाई जी ने 2 बार शादी की थी। उनकी पत्नियों का नाम कमला और गौरन था, जिनसे उनको 10 लड़के और 1 लड़की थी। चंद्रवरदाई जी कवि को साहित्य, पुराण, व्याकरण आदि में महारत हासिल की थी। वे बहुत सी ऐसी बोलियां की जानकारी थे जिनको आम लोग जानते भी नहीं थे। चंद्रवरदाई सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परिवार के सदस्य की तरह ही थे। 1192 में मोहम्मद गोरी से युद्ध करने के दौरान पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और वह उन्हें अपने महल में ले जाते हैं। मोहम्मद गोरी के महल में पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदाई की मदद से ही मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई के बीच इतनी अच्छी गहरी दोस्ती थी कि वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम भी करते थे। इसी के चलते चंद्रवरदाई जी ने हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य अपने प्रिय मित्र पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखा था, जिनका नाम पृथ्वीराज रासो है। इस महाकाव्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाएं बताई गई है। इस महाकाव्य को पढ़कर समझ सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को चरित्र व्यवहार कैसा था। इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख छंद है, जो पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि ऐतिहासिक इतिहास के बारे में बताया गया है। इस महाकाव्य में 2500 पृष्ठ लिखे गए हैं, जिसमें कुल 69 अध्याय है। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा जाता है कि इनका अंतिम भाग चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ ने पूरा किया था। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने जिस भाषा में लिखा था उसे भाषा शास्त्री पिंगल कहते हैं, जो कि राजस्थान की ब्रज भाषा का पर्याय है। इसलिए चंद्रवरदाई को ब्रज भाषा में महाकाव्य लिखने के लिए प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इस महाकाव्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के युद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं बारीकी से बताई गई है। इसके साथ ही इस महाकाव्य में वीरतापूर्ण तरीके से लड़े गए युद्ध और प्रेम प्रसंगों की भी जानकारी है। इस महाकाव्य को चंद्रवरदाई जी ने सिर्फ 2 रस और वीर श्रृंगार में ही लिखा है। वैसे इस रचना को चंद्रवरदाई जी ने ऐसे लिखा है जैसे वह प्रत्यक्षदर्शी हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस महाकाव्य को पूरा करने वाला कोई अज्ञात कवि है जो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो को जानता था। चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त हुआ। महान कवि चंद्रवरदाई जी का निधन संवत 1249 को हुआ था। कहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का निधन भी इसी दिन हुआ था, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।